अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ राइट द मिसिंग नंबर्स, समर वेकेशन टास्क पार्ट 2, ग्रेड नर्सरी, पेज 17 और डे है हमारा 16। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें, हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, ये है कैटरपिलर की। इसमें यहाँ पे नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, 1 राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर मिसिंग है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर मिसिंग है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर मिसिंग है, फिर मिसिंग है, फिर 9 है। इसी तरह सारी काउंटिंग है यहाँ 1 से लेके 20 तक। प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम राइट करते हैं। प्यारे बच्चों 1 के बाद क्या आता है, कौन सा नंबर आता है? 1 के बाद आता है 2 हम यहाँ पे राइट करते हैं 1 2 3 के बाद फिर नंबर मिसिंग है और 5 है। 3 और 5 के दरमियान कौन सा नंबर आता है? 3 के बाद आता है 4। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे राइट किया 4 3 4 5 के बाद हमारे पास 6 लिखा हुआ है। फिर दोबारा अब यहाँ पे देखें 2 नंबर मिसिंग है हमारे पास। 6 के बाद क्या आता है? 7 8। अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है 9 के बाद फिर नंबर मिसिंग है, यहाँ पे हम राइट करेंगे 10 1 0 10। हमने यहाँ पे नंबर किया राइट 10 के बाद हमारा कौन सा नंबर है? 11। प्यारे बच्चों 11 और 13 के दरमियान में या 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर 12। मैं यहाँ पे राइट करूँगी नंबर 12। 13 के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आता है, कौन सा नंबर आता है? 14 1 4 14। यहाँ पे देखिए 1 5 15 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 6 16 1 7 17। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 1 8 18 के बाद प्यारे बच्चों कौन सा नंबर आता है? 1 9 19। यहाँ पे मैंने राइट किया 1 9 19। आगे 2 0 20। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे मिसिंग नंबर हो गए कंप्लीट। नाउ स्टार्ट द कलरिंग। ओके बेटा, अब आपकी बारी है कलर कलर की। सबसे पहले आपके पास कैटरपिलर का फेस है, इसके टॉप पे हम करने लगे हैं रेड कलर। ओके बेटा, हमने फिनिश कर लिया अपना रेड कलर। सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा इसकी बाउंड्री बनाते होते हैं और देन उसके क्या करते हैं, मिडल में कलर करते हैं ताकि ये कलर बाहर ना निकले। नेक्स्ट हमारे पास आएंगी आईज़ में हम सेम इस तरीके से पहले इसकी बाउंड्री पे करेंगे येलो कलर और फिर हम इसके सेंटर में कर देंगे येलो। इससे कलर में क्या आ जाती है, नीटनेस आ जाती है। सेम इस द केस हमने करना है सेकेंड आई में भी। ना बेटा नेक्स्ट हमने करना है लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। इससे बेटा लाइट ग्रीन कलर आपने करना है पहले बाउंड्रीज पे, इस तरीके से आपने इसकी बाउंड्री बना लें। बेटा आपकी ये बन रही है सारी लाइट ग्रीन कलर की बाउंड्री। ये देखिए, अब आपने आसानी से आप इसके मिडल में सारे कलर कर सकते हैं लाइट ग्रीन। बी केयरफुल का इसकी आईज़ में ना जाए, इधर भी आप पहले इसकी बाउंड्री बना लें। ओके बेटा, आप लोगों का ये लाइट ग्रीन कलर जो है इसके ऊपर वाले फेस में हो गया डन। अब हम करेंगे इसके नीचे वाले फेस में करें। ओके बेटा, अब हमने करने हैं दो कलर लेने हैं, एक येलो और एक ब्लैक। सबसे पहले इसका जो नोज़ नज़र आ रहा है आप इसमें करते हैं ब्लैक कलर, देन आपने ले लेना है येलो सेम। ओके बेटा, जो इसके नीचे वाला फेस है आप इसमें कर लें येलो कलर। इसकी सारी की सारी आप पहले बाउंड्री स्केच कर लें। ये देखिए, अब आप इजीली होके इसके सारे के सारे फेस में येलो कलर कर सकते हैं।
ओके बेटा, आपका कैटरपिलर का फेस हो गया डन, आपका येलो कलर हो गया डन। अब हम आएंगे इन पार्ट्स की तरफ जिनमें आप लोगों ने नंबरिंग लिखी है। बेटा आपके पास सबसे पहले नंबर है नंबर 1। नंबर 1 में हमने करने लगे हैं पिंक कलर, डार्क पिंक कलर। इसकी बाउंड्री बनाए पहले पिंक कलर से। चला बेटा, आप लोगों ने अब डार्क पिंक कलर इसमें आप लोगों ने फिल करते ये जस्ट लाइक दैट। बेटा आपके पास ये कलर हो गया डन। नेक्स्ट देखें, जो जिन पार्ट्स में आप लोगों ने खुद लिखना है उसमें आप ज़रा लाइट कलर का शेड यूज़ कीजिएगा ताकि वो जो नंबर आपने लिखा है वो आसानी से नज़र आ जाए। बेटा नेक्स्ट आपके पास नंबर है नंबर 3। नंबर 3 में हम फिर अगेन डार्क ब्लू कलर करने लगे हैं। इसकी बाउंड्री बनाए। बेटा हमने बाउंड्री डन कर ली। अब हम इसमें क्या करेंगे, इजीली फिल करेंगे। नंबर आपके पास कौन सा है, नंबर 3 कलर है, और हम कलर कौन सा कर रहे हैं, डार्क ब्लू कलर कर रहे हैं। बेटा आपके पास नंबर 3 में कलर डन हो गया। आप ज़रा पीछे से रिकॉल करें, नंबर 1 में आपके पास क्या था, आपने खुद नंबरिंग नहीं करनी थी तो आपने डार्क पिंक कलर यूज़ किया। 2 में आपके पास लाइट पिंक है, 3 में आपके पास डार्क ब्लू है, ठीक है। और नंबर 4 में हम फिर क्या यूज़ करेंगे, लाइट ब्लू कलर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कलर स्मूथ नहीं आ रहे तो आप कॉटन बर्ड यूज़ करें। ये देखिए जस्ट लाइक दैट, आपके पास जितने भी आप कलर्स कर चुके होंगे सारे के सारे इवन हो जाए। नंबर 4 नेक्स्ट आपके पास नंबर है नंबर 4। डार्क ब्लू के बाद हमने यूज़ करना है लाइट ब्लू कलर, जिसको आप लोग स्काई कलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर है नंबर 5। नंबर 5 में हमने फिर डार्क कलर सेलेक्ट करना है और हमने सेलेक्ट किया पर्पल कलर। इसकी पहले बाउंड्री बनाए। बाउंड्री हमने डन कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको फिल करना है। कलरिंग के बाद आप देखिए आपके पास कोई कोई ऐसा बहुत डार्क है और मतलब अनइवन कलर है। हम इसको क्या करेंगे, कॉटन बर्ड की मदद से हम इसको इवन कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। बेटा आपके पास 5 के बाद नंबर आ गया नंबर 6। नंबर 6 में हम अगेन एक डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज कलर। बेटा बाउंड्री के बाद आपने क्या करना है, इसको सारे के सारे कलर को फिल कर लें। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर है नंबर 7। नंबर 7 में क्योंकि आपने खुद लिखना है तो हम एक लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर। नंबर 7 के बाद आपके पास है नंबर 8 कलर। इसमें अगेन आपने एक लाइट कलर यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास नंबर है नंबर 9। नंबर 9 में आपने अगेन डार्क शेड यूज़ करना है, डार्क रेड कलर। नंबर 9 के बाद आपके पास आगे बेटे नंबर 10 कलर। नंबर 10 में आप लोगों ने लाइट येलो कलर करना है। बोल्स को तेज तेज नहीं कीजिएगा। बेटा नेक्स्ट नंबर आपके पास 11 में हम करेंगे डार्क शेड, डार्क ग्रीन कलर। फिर नेक्स्ट आपके पास 12 कलर है। यहाँ हमने डार्क ग्रीन कलर लिया है, यहाँ हम लेंगे लाइटर शेड, लाइट ग्रीन। बेटा आपके पास लाइट ग्रीन कलर हो गया डन। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 13 में डार्क कलर, वो जो होगा ब्राउन कलर। फिर आपके पास डार्क ब्राउन कलर हो गया डन। नेक्स्ट हमने लेना है लाइट कलर, ऑरेंज कलर। ओके बेटा आपके पास नंबर 14 तक कलर डन है। आगे भी आप लोगों ने क्या करना है, 15 से लेकर ऑनवर्ड 20 तक आप लोगों ने सेम इज़ द केस आप लोगों सारे कलर फिनिश कर देने।
आपके पास टॉपिक क्या था? राइट द मिसिंग नंबर एंड पेज नंबर 70। अल्लाह हाफिज़।